गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आपको जो आज की वीडियो में मैं आपको रिवीजन फॉर्म में करवाने हूँ वो कौन सा करवाएंगे, वो नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पढ़ना था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो प्लांट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब एनिमल में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे आज। तो एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से मीन्स होते हैं। तो एनिमल्स में एक होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, एक होगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर कुछ एक केमिकल लाइक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट किए जाएंगे और वो किस तरीके से बॉडी को कंट्रोल करेंगे, इसको हम एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में हम सिस्टम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेनली क्या आता है एनिमल्स के अंदर, नर्वस सिस्टम। क्या आएगा भाई, नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम किसका बना होता है और कौन कौन से पार्ट नर्वस सिस्टम के अंदर काम करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सब यूनिट होती है वो कौन होती है बेटा, वो होती है न्यूरॉन। और ऐसा सिस्टम जो न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल करे बॉडी को, उस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट विच एक्ट एज द फंक्शन, उसको हम नाम देंगे न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम विच मेनली कैरी दिस फंक्शन बाय द न्यूरॉन्स। मेनली इसमें न्यूरॉन्स होंगे और एक होंगी गैलियल सेल्स। कौन सी सेल्स बेटा, गैलियल सेल्स। गैलियल सेल्स को हम न्यूरोगैलिया सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, न्यूरोगैलिया सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन तो मेनली अपना फंक्शन जिस तरीके से कैरी करेगा वो करता है। और गैलियल सेल का काम क्या होता है, गैलियल सेल्स एक टाइप की नॉन न्यूरल सेल्स होंगी जिनका काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना एंड होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। ये काम किसके होते हैं बेटा, ये होंगे गैलियल सेल्स के। अगर हम नंबर की बात करें तो 15 गैलियल सेल पर न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। 15 गैलियल सेल पर न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। अगर न्यूरॉन के बारे में आपको हम स्टडी करवाएं तो एक ह्यूमन बींग्स के अंदर, एक ह्यूमन के ब्रेन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियंस न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने बिलियन, 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब इनमें से ये जो न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन अर्ली स्टेजेस के अंदर हो जाती है। एक अडल्ट स्टेज होने के बाद न्यूरॉन की फॉर्मेशन नहीं होती है। हम न्यूरॉन्स के बारे में भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और न्यूरॉन्स के टाइप के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। तो नर्वस सिस्टम के मेनली जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप आता है रिसीविंग, दूसरा आएगा प्रोसेसिंग एंड तीसरा स्टेप आएगा रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। इनमें से सिग्नल को रिसीव कैसे किया जाएगा, वट एवर द हैपनिंग इन आवर एनवायरमेंट दैट इज कैरीड बाय दैट स्टिमुलस इज रिसीव थ्रू द सेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सेंस ऑर्गन होंगी और सेंस ऑर्गन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। और रिसेप्टर का काम क्या होता है, विच रिसीव द सिग्नल, जो क्या करेंगे, विच रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द एनवायरमेंट। इनका काम होता है एनवायरमेंट से सिग्नल को रिसीव करने का। फिर उस सिग्नल की जो प्रोसेसिंग होती है, वो सिग्नल जो किसने रिसीव किया, द सिग्नल विच इज रिसीव बाय द सेंस ऑर्गन और विच सिग्नल रिसीव बाय द रिसेप्टर, उस सिग्नल को इंटरप्रेट करने का काम किसका होगा, दैट इज कैरीड टू द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वहां पे कौन कैरी करके लेके जाएगा, न्यूरॉन। और न्यूरॉन में भी मेनली कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन।
तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, उस सिग्नल को कैरी करके लेके जाएगा हमारे ब्रेन तक, या फिर हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब यहाँ पे न्यूरॉन्स कितने टाइप के बताए आपको, एक होगा सेंसरी न्यूरॉन, एक होगा मिक्स मोटर न्यूरॉन, और एक होगा बेटा मिक्स्ड न्यूरॉन। तो इनमें से सेंसरी न्यूरॉन जो बताए, इनका काम क्या होता है, सेंस ऑर्गन से सिग्नल को हमारे सीएनएस तक लेके जाना, फिर सीएनएस से सिग्नल को मोटर ऑर्गन तक लेके आना, इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आना, ये मोटर न्यूरॉन का काम होगा। जो दोनों काम करें उनको हम क्या नाम देते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का पार्ट है। तो अभी आपको क्या बताया कि सिग्नल जो रिसेप्टर ने रिसीव किया उसको ब्रेन तक लेके गए न्यूरॉन्स, ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने उस सिग्नल को इंटरप्रेट किया कि हमने कैसा सिग्नल, किस तरीके का सिग्नल रिसीव किया, उसको प्रोसेस किया, फिर हमें कैसा एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए वो सिग्नल भेजता है किसके पास में, इफेक्टर ऑर्गन के पास में। कौन से ऑर्गन होते हैं भाई, इफेक्टर ऑर्गन होते हैं, जो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू रिसीव करेंगे और उस पर्टिकुलर काम को करेंगे। तो ये मैंने बताया, स्टेप्स बताए कि हमारे नर्वस सिस्टम किस तरीके से मेनली काम करेगा, उसके बारे में बताया आपको जनरल सी बातें। अब हम डिस्कस करते हैं कि नर्वस सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम दैट इज मेनली ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा, एक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं कि हमारे एक क्विक रिवीजन की वीडियो है एनटीएससी के लिए, जिसमें हम मेन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो हम इसमें इतना डेप्थ में ना जाके जो मेन टॉपिक है मैं उनके ऊपर फोकस करूंगी। नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ऑलरेडी आपको इनकी दूसरी वीडियो भी मिली हुई है जिसमें हमने बहुत डेप्थ में स्टडी किया हुआ है। तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में बात करते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही रेयरली ब्रेन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ब्रेन एब्सेंट होगा। तो वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड, सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड एंड गैंग्लिया, इनका बना होता है इनवर्टिब्रेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन हमें वर्टिब्रेट्स में पढ़ना है, वर्टिब्रेट्स में ब्रेन डेवलप होता है, और हम जो मेनली आज डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन में अगर हम देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, वन इज ब्रेन एंड अनदर वन इज स्पाइनल कोड। दूसरा भाई स्पाइनल कोड। तो हम आज मेन डिस्कस करेंगे हमारा ब्रेन के बारे में। तो बेटा ब्रेन को सीफेलोन वर्ड भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, सीफेलोन। इसकी स्टडी को हम क्या नाम देंगे, सीफेलोजी नाम दिया जाएगा, स्टडी ऑफ द ब्रेन। अगर एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स में बात करें तो ब्रेन का अप्रोक्सीमेटली इतना क्या माना जाता है, 1200 से 1400 ग्राम इसका वेट माना जाता है बेटा ब्रेन का। ठीक है, अब ब्रेन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन जिसको हम प्रोजेनसिफेलोन भी कहते हैं, प्रोजेनसिफेलोन। एक होगा मिड ब्रेन जिसको हम मीजेनसिफेलोन भी कहेंगे, क्या नाम देंगे, मीजेनसिफेलोन। और एक बेटा होगा हाइंड ब्रेन, कौन सा होगा, हैंड ब्रेन, जिसको हम रोम्बेनसिफेलोन भी कहेंगे, क्या नाम देंगे, रोम्बेनसिफेलोन। अब इन सारे के सारे ब्रेन्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, वो हम सेपरेटली स्टडी करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के इन तीनों पार्ट्स के बारे में कि कौन से पार्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने क्या नाम दिया बेटा, प्रोजेनसिफेलोन। फोर ब्रेन को नाम दिया प्रोजेनसिफेलोन। इसके मेनली 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट होगा इसका सेरिब्रम, फर्स्ट वन इज सेरिब्रम। दूसरा होगा इसका ओल्फैक्टरी लोब, और थर्ड क्या होगा, डाइनसिफेलोन, थर्ड होगा डाइनसिफेलोन। हम इन 3 पार्ट्स के बारे में मेनली स्टडी करने जा रहे हैं। तो 3 पार्ट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम हमारे ब्रेन का, कंप्लीट ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है। ठीक है, आपको पता है कि ब्रेन हमारा एक स्कल के बॉक्स में होता है जिसको हम क्रेनियम नाम देते हैं। क्रेनियम आपको बताया था कितनी कवरिंग से, कितनी बोन से मिलकर बना होता है बेटा, 8 बोन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे सेरिब्रम को क्या नाम दिया गया है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम के 2 हेमिस्फेयर होते हैं। कितने हेमिस्फेयर होंगे, 2 हेमिस्फेयर होंगे।
एक होगा राइट हेमिस्फेयर और एक होगा लेफ्ट हेमिस्फेयर, दोनों ही एक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच रहेंगे जिसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। और एक कॉर्पस कैलोसम बेटा फोल्ड करके एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। एक को नाम देंगे हम जीनू और एक को हम नाम देंगे स्प्लेनियम। जीनू और स्प्लेनियम ये किसकी फोल्डिंग है? अगर कॉर्पस कैलोसम इस तरीके का होता है, कॉर्पस कैलोसम ये एक तरफ फोल्ड करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, एक तरफ ऐसे फोल्डिंग हो जाती है, तो इसको हम एक को जीनू नाम देंगे एंटीरियर साइड वाले को, और पोस्टीरियर साइड वाले को क्या नाम देंगे? स्प्लेनियम नाम देंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद जो सेरिब्रम है इसके अंदर 3 सल्कस होते हैं जो सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। इनमें से 3 सल्कस में से एक होगा सेंट्रल सल्कस, एक होगा वेंट्रल सल्कस, सॉरी वेंट्रल नहीं लेटरल, एक होगा लेटरल सल्कस और एक होगा बेटा पैराइटो ओसिपिटल सल्कस। ये 3 क्या है? सल्कस हैं जो 4 लोब बनाते हैं। अब हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेरिब्रम का कि सेरिब्रम के स्ट्रक्चर में 4 लोब कौन कौन से किस किस तरीके से कहाँ पे होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको सेरिब्रम का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक ये लोब, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इस लोब का नाम क्या होता है? सॉरी सल्कस का नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड लेटरल सल्कस। यह है लेटरल सल्कस। ये कौन सा है? ये है सेंट्रल सल्कस और ये है बेटा पैराइटो ओसिपिटल सल्कस। पैराइटो ओसिपिटल सल्कस। अब यहाँ पे इन तीनों सल्कस ने 4 लोब बनाए। इनमें से ये लोब कहलाता है फ्रंटल लोब। कौन सा लोब? फ्रंटल लोब। ये कहलाएगा टेम्पोरल लोब। ये कहलाएगा पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। और ये यहाँ पे जो लोब होगा सबसे पीछे वो होगा ओसिपिटल लोब। कितने लोब हो गए? 4 लोब। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ओसिपिटल। अब इन सारे के सारे लोब का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से एरियाज प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये तो सल्कस का नाम तो पता चल ही गया कि कहाँ पे कौन सा सल्कस है कौन सा नहीं। यहाँ पे बेटा इसमें होता है प्री सेंट्रल एरिया, यहाँ पे होगा पोस्ट सेंट्रल एरिया। यही मेन पार्ट है हमारे सेरिब्रम का जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्री सेंट्रल एरिया, ये होगा पोस्ट सेंट्रल एरिया। यहाँ पे होता है बेटा सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। यहाँ पे होता है मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया जिसको ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे आता है इसमें ऑडिटरी एरिया, सॉरी ऑडिटरी एरिया यहाँ पे ना होके यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑडिटरी एरिया जो टेम्पोरल लोब में आता है। ऑडिटरी एरिया की साइड में ही क्या आता है? यहाँ पे टेस्ट एरिया। क्या होगा बेटा? यहाँ पे होगा टेस्ट एरिया। यहाँ पे आएगा हमारा विजुअल एरिया, विजुअल एरिया जिसका काम किससे होता है? साइट से होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी होती है। अगर मान लो पोस्ट सेंट्रल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो पोस्ट सेंट्रल एरिया का काम क्या होता है? हीट का, टच का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इन सब चीज़ों का जो सिग्नल रिसीव करता है हमारा ब्रेन, हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए, टच के लिए, प्रेशर के लिए, इनका सिग्नल हमारा पोस्ट सेंट्रल एरिया रिसीव करेगा। ठीक है, सेंसरी स्पीच एरिया हमने क्या बोला, क्या बोलने वाले हैं, इस स्पीच एरिया से कंसर्न होता है। हमने क्या सुना वो ऑडिटरी एरिया से कंसर्न रहेगा। ठीक है, टेस्ट एरिया हमारे टंग से रिसीव करेगा सिग्नल को कि हमने क्या टेस्ट किया। विजुअल एरिया कौन सा होता है? जो हमारे साइट से रिलेटेड होता है कि हमने क्या किया है, हमने क्या देखा, वो हमारा विजुअल एरिया से कनेक्टेड होगा बेटा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो प्री सेंट्रल एरिया है, प्री सेंट्रल एरिया क्या कंट्रोल करते हैं? इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं होती है, वो सारी मूवमेंट कौन कंट्रोल करते हैं? हमारा प्री सेंट्रल एरिया कंट्रोल करेगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद का हम